क्या हाल है दोस्तों। आज हम बोर्ड एग्ज़ाम के बारे में आपको बताएंगे कि बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी आपको कैसे करनी है और बोर्ड एग्ज़ाम में आप कैसे कैसे उसको स्टडी कर सकते हैं, किस समय पढ़ना है, कैसे आप अच्छे नंबर ला सकते हैं, कैसे 90% से ऊपर आप नंबर लेके आ सकते हैं, चाहे वो किसी भी कोई सा भी सब्जेक्ट क्यों ना हो। बात सबको समझ में आ गई। तो आप अगर मुझे जानते हैं तो मेरा नाम है साकेत और आप देख रहे हैं मेरा चैनल साकेत जीएस मैथमेटिक्स। चलिए शुरू करते हैं। अगर वीडियो पे पहली बार आए हैं, मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक जरूर करें और शेयर जरूर करें। ठीक है दोस्तों, एक रिक्वेस्ट है आपसे, शेयर जरूर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसी मैं इंटरेस्टिंग वीडियो आपके लिए लेकर आता रहूंगा और बोर्ड एग्जाम से संबंधित आपको मैं वीडियो जरूर प्रोवाइड करता रहूंगा। ठीक है दोस्तों, तो आज हम जो लेके आए हैं बोर्ड एग्जाम मोटिवेशन वीडियो लेके आए हैं कि आप इसमें बोर्ड एग्जाम में कैसी तैयारी करें, किस प्रकार से तैयारी करें, क्या क्या चीज पढ़ें। तो इसमें हमारे 10 पॉइंट या 9 पॉइंट होने वाले हैं, तो इसको हम इसके बारे में बताएंगे कैसे कैसे है। सबसे पहला पॉइंट हमारा है बोर्ड एग्जाम 2023 की तैयारी कैसे शुरू करें। बात समझ में आ गया दोस्तों को। तो बोर्ड एग्जाम के दिन अब ज्यादा दूर नहीं है। बोर्ड एग्जाम हमारे फरवरी मार्च में शुरू होंगे। तो आपको अच्छी तरह, अब तक हो सकता है कि आपका जो अच्छी तरीके से है वो कोर्स कंप्लीट हो गया होगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कोर्स कंप्लीट होने की। जब कोर्स कंप्लीट हो जाए तो आप उसको अच्छी तरह स्टडी करते रहें, तैयारी अच्छी करते रहें उसकी, और उसमें गैप ना दें। जो आपका रूटीन है, डेली जो रूटीन है उसके बारे में आप अच्छी तरह उसको प्रिपरेशन करते रहें, जिससे कि आप अच्छे नंबर वहां पे पा सकते हैं। तो हमारा दूसरा जो पॉइंट है, वो दूसरा पॉइंट हमारा है, यहाँ पर मैंने लिखा है सबसे पहले आपको सभी विषय का सिलेबस का ज्ञान होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि सारा सिलेबस आपका हो चुका है पूरा, कौन कौन से टॉपिक हैं आपके जो इंपॉर्टेंट हैं वो कंप्लीट हुए हैं या नहीं हुए हैं, वो चीज आपको देखना चाहिए। तो ये नजर आपको सिलेबस पर जरूर डालनी है। मैंने सिलेबस अपने चैनल पर डाल दिया है और बहुत पहले का पड़ा हुआ, आप उसको देख सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपको जरूर मिलेगा, प्ले लिस्ट में आपको जरूर मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इसमें आपको सिलेबस के बारे में पूरा ज्ञान होना चाहिए। कितना सिलेबस हमारा कम हुआ है, कितना है, उसके बारे में आपको सारी नॉलेज होनी चाहिए, तभी आप उसको स्टडी अच्छी तरीके से कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, मैं समझता हूं आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। तो सबसे पहले आप सिलेबस को देखें जरा, चाहे वो हिंदी हो, चाहे इंग्लिश हो, चाहे फिजिक्स हो, चाहे मैथ हो, चाहे वो केमिस्ट्री हो। और हमारा अगर मैथ है तो मैथ को आप अच्छी तरह समझिए, क्योंकि मैथ का पेपर जो है वो 100 नंबर का होगा। इसलिए आप उसको अच्छी तरह देखें कि उसमें कौन कौन सा टॉपिक हमारा और कौन कौन सा जो चीज है वो कम हुई हुई है। ठीक है, और कौन सा टॉपिक जो इंपॉर्टेंट है उसमें कितने नंबर हम वहां से पा सकते हैं, उसको कैसे लेना है आपको, तो वो आपको भी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जितना है प्रैक्टिस मेन है, आप जितना चाहें उतना प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इसी क्रम में अगला पॉइंट आ रहा है यहाँ पे, पॉइंट नंबर 3। पॉइंट 3 हमारा क्या है यहाँ पर, हर विषय में कितने चैप्टर हैं। जब आपको सिलेबस पता है तो उसके बाद चैप्टर देख लीजिए, चैप्टर कौन कौन से हैं। ऐसे चैप्टर देखिए जिसमें आपको बहुत अच्छे नंबर मिले। बात समझ में आई दोस्तों। और ऐसे चैप्टर देखिएगा जिसमें आपको बहुत अच्छे नंबर मिले, जिस चैप्टर से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसके बारे में आपको ज्ञान होना चाहिए। ठीक है, उसके बारे में नॉलेज होनी चाहिए कि भाई इस चैप्टर से इतने क्वेश्चन आ रहे हैं तो हमें ये चीज पढ़नी चाहिए। समझ में आई बात मैं क्या कहना चाह रहा हूं। मैं आपको बस ये समझा रहा हूं कि आप उसको अच्छी तरह प्रैक्टिस करिएगा। ठीक है, और टॉपिक को आप अच्छी तरह इसको सिलेबस के हिसाब से और चैप्टर के हिसाब से स्टडी करते जाएंगे तो आपको बहुत अच्छे नंबर आप वहां से प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, और मेरा ये मानना है कि अगर आप अच्छी तरह चैप्टर और सिलेबस के बारे में आपने देख लिया तो आपको पूरे मैं जानता हूं 90 और 95 95% आप वहां पे ला सकते हैं, हर सब्जेक्ट में ला सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अगला पॉइंट हमारा है, मैंने यहाँ पे कोर्स के बारे में लिखा है कि कोर्स हमारा जो है वो 30% कम हुआ है, उनको नहीं पढ़ना है। बहुत से क्या होते हैं स्टूडेंट कोर्स के बारे में नहीं देखते, सिलेबस के बारे में नहीं देखते, और जो 30% कम हुआ होगा वो भी पढ़ डालते हैं। तो आप उतना ही पढ़ें, सटीक पढ़ें, ज्यादा नहीं पढ़ने की जरूरत है। आप सटीक पढ़ें, और सटीक कितना पढ़ें, जो चीज आपका सिलेबस में है। जितना आप सिलेबस में पढ़ेंगे तो उसको आप अच्छी तरह रिपीट कर सकते हैं, अच्छे से अच्छा ज्यादा उसको याद कर सकते हैं। आपको समय भी उतना कम लगेगा। अगर 30% आप एक्स्ट्रा पढ़ लेंगे तो क्या फायदा है, वो कोर्स में आना तो है नहीं। अब जब कोर्स में ही नहीं आएगा तो उसको पढ़ के क्या फायदा है। इसलिए आप वही चीज पढ़ें जो आपके कोर्स में है। ठीक है दोस्तों, अगला है हमारा, अगला 5वां पॉइंट है, जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है उनकी तैयारी अच्छी तरीके से करें। मैंने अभी ये पूरा बताया था आपको, लेकिन वो मैं पॉइंट बता दे रहा हूं यहाँ पर। जो चैप्टर आपके इंपॉर्टेंट है, किस चैप्टर से कितना क्वेश्चन आया है, कैसे आया है, वो चीज आपको अच्छी तरह पढ़नी है और उस बात को अच्छी तरह रखना है कि हाँ भाई इस चैप्टर से ये चीज पूछी गई तो वो चीज हम अच्छी तरह याद करें। ठीक है दोस्तों, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। इसी क्रम में अगला पॉइंट में लेके आया हूं, पॉइंट नंबर हमारा कितना है, 6, अनसोल्ड पेपर की मदद लें।
जब आपको सिलेबस पता चल गया, चैप्टर पता चल गया, 30% कोर्स आपने कम देख लिया, इंपॉर्टेंट चैप्टर पता चल गया, इनकी तैयारी अच्छी तरह से करनी है आपको, फिर इसमें अनसोल्ड पेपर की भी मदद ले सकते हैं। सब आपकी सपोर्ट के लिए अनसोल्ड पेपर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आप इसकी अच्छी तरह मदद ले सकते हैं। इसमें आप देखिएगा 5 साल का या 10 साल का, 8 साल का जो भी पेपर है हमारे, जैसे 2022 के हैं, 2021 के हैं, 20 में जो भी पेपर नहीं हुए थे उसको छोड़ के उससे पहले के पेपर हैं हमारे, 19 है, 18 है, 17 है, 16 है, 15 है। तो इस टाइप के आप पेपर वहां से स्टडी कर सकते हैं अनसोल्ड पेपर से। जितना आप यहाँ पे अनसोल्ड तैयारी करेंगे इस पेपर अनसोल्ड पेपर से, आप मैं गारंटी दे रहा हूँ आप 90 प्लस 95 इस टाइप से आप नंबर ला सकते हैं, या तो 90% ला सकते हैं या 95% नंबर ला सकते हैं। मैं गारंटी दे रहा हूं, आप अच्छी तरह बस स्टडी करेंगे तब। ठीक है दोस्तों, आप अनसोल्ड पेपर से अच्छी तैयारी कर सकते हैं। अनसोल्ड पेपर से कैसे तैयारी करेंगे मैं ये बता देता हूं। आप क्या करें, अनसोल्ड पेपर में जो आप चैप्टर फर्स्ट है, जैसे मान लीजिए चैप्टर 1 है हमारा, मैथ को ले लेते हैं। मैथ में हमारा क्या है, सम्मित संबंध है, समतुल्य संबंध है, संक्रामक संबंध है, इस टाइप पे है। इसमें देख लीजिए आपको कौन कौन से क्वेश्चन इस चैप्टर से ज्यादा पूछे गए हैं। ठीक है दोस्तों, उसको आप एक कॉपी पे लिख लीजिए। उस कॉपी पे लिखने के बाद उसको वहां पे अच्छी तरह स्टडी करिए, उसको रिवीजन करते रहिए। ऐसे लेसन नंबर 2 से आप देख लीजिए कौन कौन से मुख्य प्रश्न हैं जो आए हुए हैं, अनसोल्ड से पता चल जाएगा आपको, और उसको लिख लीजिए। ऐसे लेसन नंबर 3 है हमारा मैट्रिक्स हो गया, सारणिक हो गया लेसन नंबर 4, लेसन नंबर 5 हो गया हमारा डिफरेंशियल। तो इस टाइप से आप उसके अच्छी तरह स्टडी कर सकते हैं। आप अच्छी तरह स्टडी करेंगे तो आपको अच्छे नंबर भी मिलेंगे। ठीक है, उसमें से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लीजिए, अनसोल्ड से आपको पता चल जाएगा कि आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से हैं। ठीक, अगला हमारा पॉइंट होगा यहाँ पे विषय के टॉपिक देखें, जो प्रश्न सबसे ज्यादा आए हैं उसको बार बार देख के उसको समझे। तो ये मैंने बात अभी एपिसोड में बताई थी आपको, पॉइंट नंबर 6 में बताई थी। और टॉपिक को देखने के बाद उसमें अनसोल्ड में देख लें आप कि कौन सा प्रश्न सबसे ज्यादा आया और बार बार आया, उसको आप अच्छी तरह लिखें और उसको लिख के उसकी प्रैक्टिस करें। जितना आप उसकी लिख के प्रैक्टिस करेंगे, मैं समझता हूं आपका मोटिवेशन जो है बहुत हाई लेवल पे होगा और आप अपने आप को कमजोर नहीं समझेंगे। और मैं समझता हूं आप अच्छी तरह वहां पे अच्छे नंबर वहां पे पा सकते हैं और प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अगला है अपना रेगुलर टाइम टेबल बनाएं। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, आप अपना रेगुलर टाइम टेबल बनाएं। रेगुलर टाइम टेबल का मतलब ये है कि आप अपना जो रेगुलर टाइम टेबल बनाएंगे, ठीक है, जैसे आप मंडे रख लीजिए, मंडे में आपने सुबह 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा, जैसे भी आपको पढ़ना है। मैं ये नहीं कर रहा हूं कि आप किताब लेके बैठ जाइए 5-5, 6-6 घंटे बैठे रहे और आप पढ़ कुछ नहीं रहे हैं, तो ये पढ़ना नहीं होता है। आप 1 घंटा 2 घंटा पढ़ेंगे तो आप, लेकिन उसे मन लगा के पढ़ें। क्या लगा के पढ़ें? मन लगा के अच्छे तरीके से पढ़ें, तभी आप अच्छे नंबर वहां पे प्राप्त कर सकते हैं। तो भैया रेगुलर टाइम टेबल आपका होना चाहिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। जब तक आप रेगुलर टाइम टेबल, ये ऐसी वीडियो तो बहुत सारी बन गई होंगी चैनल पे, बहुत सारी, मेरे भाई बंधु जो यूट्यूब चैनल पे हैं लगे वो सब वीडियो बना चुके होंगे, लेकिन सबसे पहले जरूरी है यहाँ का रेगुलर टाइम टेबल। जब तक आप रेगुलर टाइम टेबल से नहीं पढ़ाई करेंगे, आपके नंबर अच्छे नहीं आ पाएंगे, हम इतना बताते हैं। ठीक है, आप कह रहे होंगे कि सर ऐसी बात कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं कर रहा हूं, आप अच्छी तरह समझे मेरी बात। जब तक आप रेगुलर टाइम टेबल से नहीं पढ़ेंगे, आप अच्छी तरह मेहनत नहीं कर सकते हैं। भैया मैथ सब्जेक्ट तो ऐसा है, फिजिक्स ऐसा सब्जेक्ट है, केमिस्ट्री ऐसा सब्जेक्ट है, जब तक आप अच्छी तरह मेहनत नहीं करेंगे, पढ़ेंगे नहीं, आपको समझ में आएगा ही नहीं। तब आपको समय देना पड़ेगा भैया मैथ के लिए। ठीक है, अगला पॉइंट हमारा है यहाँ पे, जैसे मैथ में आप सबसे पहले सभी चैप्टर के सूत्रों को कॉपी बनाए। यहाँ मैंने एक बात रखी है बहुत अच्छी मैथ के वालों के लिए, मैथ वालों के लिए मैंने यहाँ पे बहुत अच्छी बात रखी है। क्या बात रखी है ये समझ लीजिए आप। सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात क्या है हमारी, कि जैसे मैथ में आप सबसे पहले सभी चैप्टर के सूत्रों को लिखें। आप लेसन फर्स्ट के जो सूत्र हैं उसको आप बनाएं, फिर लेसन नंबर 2 के सूत्र लिखें, लेसन नंबर 3 के, लेसन नंबर 4 की जो भी प्रॉपर्टी है, 5 की, 6 की, जैसे भी प्रॉपर्टी है उसको आप अच्छी तरह कॉपी पे बनाते हुए जाएं, लेसन नंबर 1 से 2 से। आप अभी याद कीजिए मैथ के सूत्र, तो अभी याद करने शुरू कर दीजिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम पे आपके सूत्र याद ही नहीं होंगे भैया, याद ही नहीं होंगे। अभी से याद करना शुरू करिए। अगर आप बाद में याद करेंगे तो आपको वो भूल जाएंगे, अगर आप भूल जाएंगे तो आप समझ में नहीं आएगा आपको, फिर सब आपको सवाल आता है और सूत्र आपको याद नहीं है तो फिर कैसे कर पाएंगे। तो सूत्र की कॉपी बनाएं आप, उसके अच्छी तरह उसको याद कर लें या लिखें और कर करके देखें उस पर आधारित। ठीक है दोस्तों, हमारा ये वाला पॉइंट था। अगला पॉइंट है हमारा, आपको रेगुलर टाइम टेबल से 2-3 घंटे पढ़ना चाहिए। ये बात मैंने ऊपर बता दी थी, लेकिन यहाँ पे भी बता देता हूँ। 2-3 घंटे पढ़ना चाहिए, सुबह हो और शाम को। मैंने बताया था रेगुलर टाइम टेबल बनाएं। रेगुलर टाइम टेबल से आपको क्या करा, 2-3 घंटे आपको सुबह पढ़ना है और 2-3 घंटे आपको शाम को पढ़ना है। इससे बहुत स्टडी हो जाएगी, लेकिन पढ़ना है। रेगुलर टाइम टेबल से आप पढ़ेंगे तो बहुत कुछ सीख सकते हैं, बहुत कुछ सीख सकते हैं रेगुलर टाइम टेबल से। ठीक है दोस्तों, अगला है, तभी आपके जो नंबर है रेगुलर टाइम टेबल से पढ़ेंगे तभी आपके नंबर कितने हैं, 90 और 95% नंबर ला सकते हैं।
ठीक है दोस्तों, तो मेरा यहाँ पे आज मैंने इस वीडियो में आपको मैंने बताया है कि आप कैसे नंबर यहाँ पे प्राप्त करें, कैसे नंबर आप यहाँ से ला सकते हैं और कैसे। देखो, कोई बच्चा इंटेलिजेंट, कोई बच्चा कैसा भी नहीं होता, लेकिन आप अच्छी तरह मेहनत करें। जो बच्चा शुरू से ही पढ़ना शुरू कर देता है और अपने मन को बिल्कुल अच्छी तरह मन लगाता है, जो बच्चा बिल्कुल नहीं जानता, वो 2 महीने में 3 महीने में अच्छी तरह तैयारी कर सकता है। और अभी आपके पास समय बहुत है जिससे आप अच्छी तरह तैयारी कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर अभी सही तैयारी नहीं करेंगे तो फिर कब करेंगे? अभी तैयारी आपको करनी पड़ेगी। अगर तैयारी नहीं करेंगे तो आपके नंबर बहुत कम रह जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो आपको रेगुलर टाइम टेबल से यहाँ पे पढ़ना है। रेगुलर टाइम टेबल आप मैंने बताया है कि आपको चैनल पे आए हैं तो भैया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि मैं आने आपको बहुत अच्छी वीडियो यहाँ पे लेके आता रहूँगा। और आप अच्छी तरह, अगर आप बहुत अच्छे नंबर चाहते हैं तो आप अच्छी मेहनत करें, बहुत ज़्यादा मेहनत करेंगे तभी आपको नंबर मिलेंगे। ठीक है, इसके बाद समय नहीं मिलेगा आपको, अभी से लग जाइए तैयारी करने के लिए। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।